बवासीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं, तो ये बवासीर होता कैसे है। बहुत सारे पेशेंट पाइल्स के मैं रोज़ाना देखता हूँ और काफ़ी पेशेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बवासीर होता कैसे है। एक सवाल बहुत सारे पेशेंट्स के मन में रहता है, मुझे ही ये तकलीफ़ क्यों हुई। मैं तो सारी चीज़ें अच्छे से करता हूँ, अच्छे से खान पान करता हूँ, फिर भी मुझे ही ये बवासीर की शिकायत क्यों हुई, पाइल्स की तकलीफ़ मुझे ही क्यों हुई। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो एक बार, दो बार, तीन बार ऑपरेशन करके भी आते हैं और उनके दिल में भी, उनके मन में भी यही सवाल होता है कि दो बार ऑपरेशन के बाद भी बवासीर की शिकायत मुझे क्यों हुई, ऐसी क्या गलती मुझसे हो रही है। इसी सवाल के बारे में आज हम जानेंगे और क्या कारण है, बवासीर होता कैसे है, इस सवाल का जवाब भी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है, आप इससे बचना चाहते हैं और पूरी तरह से राहत पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। बवासीर के ऊपर बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है और काफ़ी दूर दूर से मेरे पास लोग आते हैं इस बीमारी से राहत पाने के लिए। याद रखिए, बवासीर ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता ही है पाइल्स में, बवासीर में क्या तकलीफ होती है। बवासीर में गुदा मार्ग में मस्से बन जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी खून भी निकलता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, खुजली होने लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं और जब परेशानियाँ बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक उन्हें ये समझ में ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। और अगर पहली बार ये तकलीफ हुई है तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि कुछ खान पान की वजह से गड़बड़ हुई होगी, लेकिन अंदर से ही ये तकलीफ बढ़ जाती है और जब लैट्रिन की जगह पर उनके हाथ को मस्से के जैसा पार्ट लगने लगता है तब वो डर जाते हैं। जब खून निकलता है तब वो डर जाते हैं और फिर उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये हुआ क्यों है, क्या कारण है इसका। तो इन कारणों के बारे में हम समझते हैं और इस वीडियो को देखते वक्त जब मैं कारणों के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि आपको अगर ये समस्या है तो कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार है। 9 कारण मैं आपको बताऊंगा, इसमें से कितने कारण, कुछ लोगों में एक ही कारण हो सकता है, कुछ लोगों में एक से ज़्यादा कारण भी हो सकते हैं। तो आपके कारण कौन से हैं उनको टिक करना है, उनको ध्यान में रखना है ताकि आप इस बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। तो पहला कारण है पेट की खराबी और कब्ज की समस्या। जी हाँ, अगर आपको बवासीर की शिकायत हो गई है, इसका मतलब ही ये है कि कभी ना कभी आपको कब्ज रहा होगा, आपका डाइजेशन खराब हुआ होगा, पेट से संबंधित कोई आपको तकलीफ रही होगी। जी हाँ, कब्ज इसकी शुरुआत है। जब हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, जब हमारा पेट बिगड़ जाता है, हम वक्त पर लैट्रिन को नहीं जा पाते हैं, बहुत बार काम की गड़बड़ी में टॉयलेट जाने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है, हमारी चेंज लाइफस्टाइल जो है, बदली हुई जीवन शैली, गड़बड़ वाली लाइफस्टाइल हमारी, इसमें कभी कभी लोगों के पास वक्त ही नहीं है या फिर वो भूल जाते हैं या फिर काम की गड़बड़ी में अगर थोड़ा सा लैट्रिन जाने की उनकी इच्छा भी हुई हो उसे दबा देते हैं और थोड़ी देर के बाद जाऊंगा ऐसा कह के उसे टालने लगते हैं। और इससे क्या होता है, आपके गुदा मार्ग में लैट्रिन जमा होने लगती है, आपको कब्ज की समस्या होने लगती है। साथ ही अगर खान पान की गलत आदतें आपको है, आपके डाइट में अगर फाइबर्स की कमी है, इसकी वजह से भी कब्ज की समस्या बढ़ जाती है और कब्ज ही इसकी शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आपको कब्ज की वजह से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, इसीलिए आप इसको अनदेखा करने लगते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे ऐसा करते हैं और इसीलिए यहाँ से ही ये पाइल्स की समस्या शुरू होती है। और सिर्फ पाइल्स ही नहीं, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, तीनों तकलीफें इसी वजह से शुरुआत होने लगती है। इसीलिए अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको पाइल्स की शिकायत है, शुरुआत हुई है या बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है, तो आपको कब्ज के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। कब्ज ना हो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी, इसी मेरे चैनल पर काफ़ी मेरे वीडियोज़ है जो कब्ज के बारे में भी मैंने बनाए हैं, कैसे आप कब्ज से फ्री रह सकते हैं। ये वीडियो भी आप इसी चैनल पर ज़रूर देखिए। बवासीर के लिए दूसरा बड़ा कारण है एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहना। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या काम करते हैं? पहले के ज़माने में लोग ज़्यादातर चलने वाले काम करते थे, खेतों में जाते थे, बाहर के काम ज़्यादा होते थे। आजकल हम एक ही जगह पर बैठने वाले काम करते हैं, बैठे रहते हैं। इससे आपके लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आता है, साथ ही आपका पचन भी स्लो होने लगता है। अब इसमें अगर आपने हेवी डाइट किया है तो फिर आपका डाइजेशन और ज़्यादा खराब होता है, कब्ज बढ़ने लगता है और इसकी वजह से भी आपको तकलीफ हो सकती है। तो आप खुद से, अपने आप से पूछिए,
आप एक जगह पर कितनी देर तक बैठे रहते हैं, यह भी आपके पाइल्स का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। पाइल्स का तीसरा मुख्य कारण गर्भावस्था। जी हाँ, काफ़ी महिलाओं में, अब मैं जो पेशेंट देखता हूँ उसमें काफ़ी ऐसी महिलाएं होती है, ऐसी माताएं होती है जिनको डिलीवरी के बाद तकलीफ शुरू हुई या फिर प्रसव के वक्त उनको तकलीफ शुरू हुई। गर्भावस्था में आपके पेट में जब शिशु होता है उसके वेट से भी लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आने लगता है, कब्ज की शिकायत बढ़ने लगती है और इसकी वजह से पाइल्स फिशर की तकलीफें होने लगती है। सो ये बवासीर में बहुत बड़ा कारण हो सकता है। चौथा कारण, शौच के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना। कुछ लोगों में यह आदत बन जाती है, अगर उनको पेट साफ नहीं होता है तो वो टॉयलेट सीट में बैठ के बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। ये प्रेशर लगाने की वजह से लैट्रिन की जो जगह होती है वहाँ पे प्रेशर आने की वजह से वो फट सकती है या फिर वहाँ से मस्सा भी बाहर आ सकता है, जिसे हम पाइल्स कहते हैं। पांचवा मुख्य कारण है मसालेदार खाना तथा तला भुना खाना। आजकल हम बाहर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो तला भुना खाना, मसालेदार चीज़ें, ये आपको तकलीफ शुरू करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसीलिए इसके ऊपर आपने कंट्रोल करना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां भी आपने खानी चाहिए। 6 नंबर का महत्वपूर्ण कारण है मोटापा। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डाइजेशन भी स्लो हो रहा है, आपकी लैट्रिन की जगह पर प्रेशर भी आ रहा है, जिसकी वजह से कब्ज भी हो सकता है, कंस्टिपेशन भी हो सकता है और आपको पाइल्स की जैसी शिकायत, बवासीर की जैसी शिकायत शुरू हो सकती है। 7वां कारण है अनुवंशिक रीजंस। जी हाँ, अगर आपके माता पिता को ये तकलीफ है तो हो सकता है आपको भी ये तकलीफ हो, क्योंकि डाइटरी हैबिट्स हम जिसे कहेंगे या फिर हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे अनुवंशिकता के कारण कैरी होते हैं और उसकी वजह से भी ये शिकायत हमको हो सकती है। नेक्स्ट कारण होता है लीवर से जुड़ी बीमारियाँ। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो आपको ये तकलीफ हो सकती है और इसीलिए इन कारणों की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए और हमें पहचानना चाहिए कि किस वजह से ये तकलीफ मुझे शुरू हुई है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं कि इस तकलीफ की शुरुआत होती कैसी है। ज़्यादातर लोग लक्षणों को समझ नहीं पाते हैं शुरुआत में। जी हाँ, आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। शुरुआत में पता ही नहीं होता है पाइल्स क्या है, ये नाम भी पता नहीं होता है। शायद ये वीडियो भी आपने तब सर्च किया जब आपको ये तकलीफ हुई, उससे राहत पाने के लिए ये वीडियो आपने सर्च किया। काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ, यंगस्टर्स में देखता हूँ जिनको मालूम ही नहीं है पाइल्स क्या है। लेकिन शुरुआत में अगर कब्ज की समस्या है तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। यही शुरुआती लक्षण है, इसकी तरफ ध्यान देना है। और एक प्रॉब्लम हो जाता है, शुरुआत में कभी कभी तकलीफ ही नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होते, इसीलिए भी हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पेट साफ नहीं हो रहा है, बस काम कर सकते हैं तो काम पे चले जाते हैं। तो इस बात को भी हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको कब्ज है तो उसको अनदेखा किए बगैर आपने कब्ज की भी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए, ताकि आगे चल के बवासीर ना हो। अगर आपने बवासीर का इलाज भी कर लिया और कब्ज आपको जैसे कि वैसे ही है तो आपको ये तकलीफ बढ़ सकती है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए। जी हाँ, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। मेरे पास काफ़ी पेशेंट है जो पूरी तरह से ठीक हो गए। ऑपरेशन के बाद में भी जिनको तकलीफ थी, ऐसे पेशेंट भी पूरी तरह से होम्योपैथी से ठीक होते हैं। तो शुरुआत में ही इस बीमारी को पहचानिए, शुरुआत के लक्षणों को ही जान लीजिए और इनमें से कोई भी कारण अगर आपका है, आपके बवासीर का है, तो उसके ऊपर काम कीजिए। उसे कैसे निकालना है अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं या फिर आपके नज़दीकी डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको तकलीफ होने से पहले ही वो खुद को बचा सके। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टोंग से होम्योपैथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।